नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। नगर परिषद के विवाद के बीच चांद नगर परिषद द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि अतिरिक्त टीन शेड को 3 दिवस के भीतर हटाया जाना चाहिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के आदेश का पालन नहीं किया गया। आम लोगों को इस अतिक्रमण के कारण आवागमन और पार्किंग में परेशानी हो रही है। शनिवार को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित किए गए लोकसभा उम्मीदवारों में खंडवा लोकसभा से एक बार फिर वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। उनके नाम की घोषणा होते ही कांटाफोड़ में समर्थकों द्वारा आतिशबाजी व मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। पूर्व विधायक प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत पटेल के निवास मुखर्जी चौक पर ढोल ढमाकों के साथ आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। देखिए, केंद्र नेतृत्व ने आज जो निर्णय लिया वो बहुत सराहनीय है, योग्य है। मैं पूर्व विधायक हूँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। बागली विधानसभा क्षेत्र में तो उनकी 25 से 30 हजार की लीड तय है, परंतु ज्ञानेश्वर पाटिल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको 8 विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल है। ईमानदार व्यक्ति है, जो भी बात करता है ठोस करता है, छल छिद्र कार्यकर्ताओं के साथ करता नहीं है। जो काम करने का है उस काम की यश कर लेता है तो वो काम होके रहता है। मैं केंद्र नेतृत्व को इसके लिए मैं मेरे परिवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश प्रतिनिधि होने के नाते मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने योग्य व्यक्ति का चयन किया है और वो कम से कम 2 से 2.5 लाख की लीड से पूरे खंडवा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक द्वारा धर्मराज मीणा के आदेश पर सारंगपुर थाने पर एसडीओपी अरविंद, थाना प्रभारी संतोष वाघेला द्वारा जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक एवं आम जनता उपस्थित थे। कार्यक्रम में थाना प्रभारी द्वारा आम जनता से संवाद किया और शहर में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। ये पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में आज एसपी साहब ने हमें सबको निर्देशित किया था कि हर थाने स्तर पे एक जनसंवाद का कार्यक्रम करना है, जिसमें जनता से रूबरू होने का और उनकी समस्याओं को समझने का, सामाजिक समस्याएं जो भी है, महिला संबंधी, ट्रैफिक संबंधी या झगड़ा नातरा जो हमारा एक क्षेत्रीय समस्या है, उससे संबंधित किसी की कोई अगर सुझाव है या उनको कैसे कम किया जा सकता है, इस संदर्भ में हमारे थाने के स्टाफ द्वारा और लोगों के द्वारा, संभ्रांत लोगों के द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा भी हमें कुछ सुझाव दिए गए। उस संदर्भ में अभी हमने एक सभा की थी और इसका एक सफल आयोजन यहाँ सारंगपुर में। आगामी जैसे रंगपंचमी त्योहार है, होली का त्योहार आ रहा है, इसमें आपकी क्या तैयारी है? अभी रंगपंचमी और होली के त्योहार के संदर्भ में हम आगे अभी कमिंग वीक में हम अपनी एक बैठक करेंगे, जिसमें हम लोगों के सुझाव, पूर्व में क्या अनुभव रहे हैं और क्या क्या हम पुलिस व्यवस्था कहाँ लगा सकते हैं। सर, राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, सर इसको लेकर क्या तैयारी है? राहुल गांधी जी की अभी यात्रा 5 तारीख को आ रही है, उस संदर्भ में हमारी तैयारियां चल रही है और वो उसके संदर्भ में हमारे एसपी साहब की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए। उस संदर्भ में हम पूरी तरह से प्रस्तुत। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी आदेश अनुसार रविवार दोपहर 12 बजे मक्सी थाने पर पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम अंतर्गत बैठक आयोजित की गई। नागरिकों द्वारा मक्सी की जन समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई और संबंधित विभागों से निराकरण की मांग की गई। जावर थाना प्रभारी रामनारायण मालवीय के नेतृत्व में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम को 61 लीटर अवैध शराब सहित मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। ये कल दिनांक 2/3/24 को मुखबिर ने सूचना दी थी कि एक व्यक्ति जो पकड़ा गया, बाद में उसका नाम मालूम पड़ा, अरविंद पिता मांगीलाल ठाकुर, देवास जिले से कहीं से देसी शराब लेकर मोटरसाइकिल पर बेचने के लिए अपने गांव जा रहा था। इस सूचना पर मैंने पुलिस पार्टी को रवाना किया, तो मौके पर जाकर इसको पुलिस पार्टी ने जब देखा तब लगभग 61 लीटर 540 मिलीलीटर से करीब शराब, जो कीमती 24,010 रुपये की है, पूरे में दोनों साइड बाइक के लटका के जा रहा था। उसको रोककर पुलिस ने पकड़ा तो भागने लगा। पूछताछ कर बताया कि ये शराब अपने बेचने के लिए अपने गाँव में जा रहा था। तब पुलिस वाले, हमारी पुलिस टीम उसको पकड़ के थाना लाए और लाकर उनके द्वारा मोटरसाइकिल जब्त, मैं दारू जब्त करते हुए कार्रवाई की गई। धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है, जिसे आज न्यायालय पेश किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस को जनता से सीधा संवाद करने के निर्देश दिए हैं। इसी के चलते आज छैगांव माखन में जनपद सभागृह में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह रघुवंशी ने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो अभी वर्तमान में नया कानून आया है उसके बारे में जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि आप लोगों के मन में पुलिस प्रशासन को लेकर कोई बात हो, आप खुलकर हमसे बात कर सकते हैं। जनसंवाद का उद्देश्य ये था कि पब्लिक से जो है आपके बीच में क्या समस्याएं हैं, आपके गांव में क्या माहौल है, आप पुलिस से क्या अपेक्षा रखते हैं, इस संबंध में हमने डायरेक्टली जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, ग्रामीण लोग आए हैं, उनसे जानकारी ली है। इस संवाद का जो है वास्तविक रूप से फ़ायदा जरूर होगा और लोगों की समस्या का समाधान इसमें होगा। जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ग्रामीण जनों से 1-to-1 चर्चा की गई और पुलिस प्रशासन के द्वारा यह लोगों को बताया गया है कि ये जो कार्यक्रम है, इस प्रकार के कार्यक्रम अगर होते रहेंगे और जनता इनके संपर्क में आते रहेगी तो कहीं ना कहीं अपराध घटेंगे। इसमें आम जनता जो होगी वो जागरूक होगी और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है, इसमें आम जनों की बातें सुनी गई, उनका निराकरण भी बताया गया। तहसीलदार महोदय उपस्थित हुए, उन्होंने भी कुछ गाइडलाइंस बताई राजस्व को लेकर। तो इस प्रकार के जनसंवाद अगर होते रहेंगे छैगांव माखन थाने के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं घटनाओं को विराम लगेगा और बहुत अच्छी बातें हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय के दिशानुसार निर्देश दिए गए थे कि एक जनसंवाद दो तरफा सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में, समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ में और नौजवानों के साथ में किया जाए पुलिस के द्वारा, ताकि जो समाज में कुछ समस्याएं हैं जो पुलिस का थाने तक नहीं पहुँच पा रही, तो एक सामान्य से वातावरण में पुलिस के पास में पहुँच पाए और पुलिस उसका निराकरण करे। इस संबंध में आज थाना छैगांव माखन ये कार्यक्रम। ग्वालियर लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा बेहद उत्साहित नजर आए। टिकट मिलने के बाद भारत सिंह कुशवाहा पार्टी कार्यालय महाराज बाड़े स्थित मुखर्जी भवन पहुंचे। यहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रत्याशी बनाया है तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इस बार कितनी बड़ी जीत रहेगी आपकी? देखिए, सबसे बड़ी जीत हमारी 400 सीटों से अधिक देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और निश्चित रूप से ग्वालियर से भी विजय श्री मिलेगी। मोदी जी ने विश्वास दिखाया है आप पे आम कार्यकर्ता के रूप में। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमेशा कार्यकर्ताओं की वजह से जाना जाता है, इसलिए कार्यकर्ताओं को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है और दल कार्यकर्ताओं को नहीं देते। लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों को लेकर भाजपा की केंद्रीय समिति की बैठक दिल्ली में शुक्रवार 2 मार्च 2024 को संपन्न हुई। बैठक के बाद भाजपा ने मध्य प्रदेश से 24 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी। देवास सीट पर वर्तमान सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी पर पुनः भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय गिरीश शर्मा जी, डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, जो उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। ये टिकट महेंद्र सोलंकी का टिकट नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर मैदानी कार्यकर्ता का टिकट हुआ है जो अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का पूरा टिकट दिया है, मैं देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी आशीर्वाददाताओं का पूरा आशीर्वाद प्राप्त करके ऐतिहासिक जीत के साथ इस सीट को उनकी झोली में डालूंगा। मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत SECL के जूहिला भवन में SDOP पाली शिवचरण बोहित के मुख्य आतिथ्य में पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में नौरोजाबाद थाना प्रभारी अरुणा द्विवेदी के द्वारा पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन अतिथियों के द्वारा पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम में अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। आज मध्य प्रदेश शासन और पुलिस प्रशासन के आदेश और निर्देश पर प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया।
इसी के तारतम्य में आज नौजवाबाद थाने में भी जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है। इसका मेन उद्देश्य है जनसंवाद का है। जितने भी अपराध हमारे समाज में आसपास हो रहे हैं इनको जड़ से मिटाना है, उसका एक शंखनाद है ये। आज हमारी शुरुआत है। ये जनसंवाद का कार्यक्रम कोई आज अंतिम नहीं है, आज ये शुरुआत है इसकी, और ये इस प्रकार के कार्यक्रम हम निरंतर रूप से करते रहेंगे। आज नगर नौरोजाबाद के सभी जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जोहिला खदान के अधिकारी सब उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, व्यापारी वर्ग ने भी। उन सभी सुझावों को हमने लिखा है और पुलिस विभाग की ओर से जहाँ भी कमी परिलक्षित उनके द्वारा बताई गई है उनको हम निश्चित रूप से बहुत ही कम समय में, बल्कि अभी से दूर करने का प्रयास करेंगे और इस क्षेत्र में शांति अमन बना रहे और हमारा निरंतर संवाद जन सामान्य से एक अंतिम छोर के व्यक्ति तक बना रहे, उसका पूर्ण प्रयास हम करेंगे। मध्य प्रदेश शासन, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की पहल पर पुलिस विभाग द्वारा आज संपूर्ण मध्य प्रदेश पर यह कार्यक्रम रखा गया है। बहुत ही सराहनीय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और जो पुलिस विभाग द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं मध्य प्रदेश शासन की और पुलिस प्रशासन की कि जनता के बीच संवाद स्थापित किया है। जनता के बीच सदैव संवाद स्थापित रहने से पुलिस और जनता की दूरियां दूर होती है। जो समाज में विसंगति आती हैं वो विसंगति भी दूर होती है। जिसकी जो समस्याएं होती है निर्भीकता से बोलने का काम करता है। आज भी हमारे नरोजाबाद में जो कार्यक्रम हुआ है जनता का संवाद, उसके माध्यम से हमारे जनता ने और हमारे नेताओं ने और विभिन्न समाज के नेताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है और पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहा है नरोजाबाद की, और हमें उम्मीद है कि इसी प्रकार अच्छा काम करता रहेगा। जो भी समस्याएं हमारे क्षेत्र की उनको दूर करने का काम सदैव करते हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि पर्व के चलते रविवार को शिव नवरात्रि के चौथे दिन दोपहर में पूजन के पश्चात बाबा महाकाल ने छबीना स्वरूप धारण कर भक्तों को दर्शन दिए। लाल रंग के वस्त्र बाबा महाकाल और नंदी देवता को पहनाए गए। अवकाश का दिन होने से बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले श्रद्धालु ने भगवान महाकाल के दर्शन लाभ लिए। जी, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में यहाँ पर शिव नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। 9 दिन के उत्सव में भगवान का अकल प्रचलित व्यवस्था में देखते हैं तो शिव विवाह उत्सव है और देखा जाए तो शिव भगवान का प्रकटोत्सव भी है। तो आज चौथे दिन भगवान महाकाल के यहाँ पर छबीना का श्रृंगार किया गया है और कल के दिन यहाँ पर भगवान महाकाल को होलकर स्वरूप में सजाया जाएगा। उज्जैन जिले में शहरवासियों और पुलिस के बीच संवाद बने रहे, इसको लेकर उज्जैन आईजी के निर्देशन में समस्त थाना क्षेत्रों में पुलिस जनसंवाद आयोजित किया गया। उज्जैन संभाग पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सी द्वारा आम जन से संवाद किया गया। शहर में यातायात समस्या, पुलिस थानों से जुड़ी आम जनता की समस्याओं व सुरक्षा व्यवस्थाओं के सुझाव जनसंवाद के लिए गए। हम लोगों ने जनसंवाद कार्यक्रम रखा था। जैसा आपको विदित ही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ऐसी मंशा है कि पुलिसिंग जो है वो लोगों के साथ मिल के और कैसे हम उसको बेहतर और कर सकते हैं, लोगों का सहयोग लेते हुए और उनकी भावनाओं के अनुरूप बेहतर से बेहतर हम कर पाएँ, डिलीवर कर पाएँ जो पुलिसिंग सर्विस है, उसके बारे में रखा गया था। उसी तारतम्य में पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में किया गया और आज यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। हमारे क्षेत्र के सभी लोग इसमें आए थे, जैसे डॉक्टर्स हो गए, कुछ जो कार्यकारी लोग होते हैं, मोहल्ले के जो जनप्रतिनिधि हैं मोहल्लों के, और अन्य प्रकार के जो बिजनेसमैन हैं, सारे लोग उपस्थित थे और लोगों ने कई सारी सामान्य रूप से जो समस्याएं उनको आती हैं उसके बारे में बातचीत की। कई ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई जैसे हमें लगा कि सारी सुविधाएं जो हम पुलिस की तरफ से जनता को दे रहे हैं शायद उसकी पूरी रीच अभी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। उसी तारतम्य में जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के पोर्टल पे जो गुमशुदा चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए सिटीजन पोर्टल है और साथ ही साथ EFIR की जो फैसिलिटी है, साधारण चोरी के जो मामले हो गए, गाड़ियों की चोरी के मामले हो गए, आपस में जो साधारण मारपीट कई बार हो जाती है, उसके लिए इन सारी सुविधाओं से जो उपस्थित है, मैंने अपने समक्ष ही लोगों से रिक्वेस्ट किया कि उसको एक बार देख लें और स्टार्ट करके देख लें। इसके साथ साथ हमने नंबर्स जो हमारे हैं वो भी शेयर किए लोगों से कि अगर वो कोई चीज़ ऐसी अवैधानिक या कोई ऐसी चीज़ अपने क्षेत्र में देखते हैं और उसको वो सुविधाजनक पाते हैं, अगर वो कन्वीनियंटली प्लेस्ड हैं तो उसकी फ़ोटो ले सकते हैं, तो वो लेके व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, कभी कोई बात हो
और जो भी बातें आई हैं, जैसा आपने देखा कि मैंने अपने अधिकारियों से भी चर्चा की और हमने ये प्लान किया कि जिसका निराकरण हम पुलिस के स्तर पर कर सकते हैं उसको अगले 1 सप्ताह में हम निराकृत करेंगे। साथ साथ जहाँ पे अन्य विभागों से ज़रूरत होगी उनसे बातचीत करेंगे और ये जनसंवाद का कार्यक्रम सतत रूप से चलता रहे। तो थानों में बीटों की व्यवस्था को हम लोगों ने बहुत सुदृढ़ किया है, तो बीटों में हमारे अधिकारी भी चर्चा कर पाएंगे और थाने के अधिकारी भी हमारे जो थाने के जनसामान्य के लोग हैं उनसे चर्चा करके, उनसे संवाद करके अपनी पुलिसिंग को और बेहतर करते हुए जनता की और बेहतर सुरक्षा और सेवा कर पाएंगे। अशोकनगर में यातायात विभाग का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर गणमान्य नागरिकों से शहर के यातायात के विषय में चर्चा की गई। यातायात थाना प्रभारी स्नेहा ठाकुर ने चर्चा की और शहर की यातायात सुगम करने के लिए सुझाव लिए, साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।